नमस्कार दोस्तों। आज से हम हमारी नए लेक्चर की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम आपको डेली प्रैक्टिस देने वाले हैं। बराबर। तो डेली प्रैक्टिस के लिए तुम्हें पता होना चाहिए कि प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है और मैं आपका वक्त गंवाना नहीं चाहता। आपके लिए जो जरूरी हो वही लाना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैंने एक सीरीज लाई है जो कि है तुम्हें सिर्फ प्रैक्टिस देने वाली है। तुम्हें क्या करना है, सिर्फ हमारे वीडियो देखने हैं। मतलब तुम्हें तुम्हारा डेली अगर तुम किसी काम में हो, किसी ट्रैवल कर रहे हो, रास्ते में भी देख लिया तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। बराबर। तो देखिए, आज से हम यूनिट एंड मेजरमेंट का जो है वो सवाल स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो, तो पहला सवाल है ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या होता है तो तुम्हें पता होना चाहिए। एक फॉर्मूला होता है, अगर तुमने कहीं देखा हो, मतलब तुमने अभी तक अगर सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा तो तुमने फॉर्मूला जरूर देखा होगा कि ऐसा होता है एम इक्वल टू जेड क्यू। बराबर। यहाँ पे जेड ये जो है वही है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या आएगा, एम अपॉन क्यू। बराबर। अब तुम्हें पता होना चाहिए यह मतलब मास किस में लेते हैं, वो रहता है केजी में। बराबर। और चार्ज किस में गिनते हैं, कूलम्स में। तो यहाँ पे प्लस प्लस वन इधर। बराबर। तो इधर केजी क्या आ जाएगा, टी टू द माइनस वन, मतलब क्या पर कुलम, मतलब क्या ए वाला केजी पर कुलम। अब सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या है। तो यहाँ पे टू है। तो देखो, सम ऑफ द नंबर्स 436.227.2 और 0.332। बराबर। इसका क्या करना है, हमें सम करना है। तो इसका सम देखो क्या आएगा, 436.32 प्लस 227.2 और 0.301। बराबर। अब इनका सम करना है। हम रेगुलर जैसा सम करते हैं वैसा ही सम आएगा। बराबर। 2 इधर आएगा 8 पॉइंट, इधर 3, इधर 6। बराबर। और इधर 6 इधर ही, मतलब क्या आ गया 663.821। लेकिन हमें यहाँ पे एक सवाल एक वर्ड दिख रहा है कि सिग्निफिकेंट, सॉरी अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट मतलब क्या, सबसे कम से कम सिग्निफिकेंट आने चाहिए। बराबर। तो सबसे कम से कम देखो, तो यहाँ पे अगर हम देखो 821 है, मतलब ये वो जो वन है 5 से लेस है, तो हम इसको वन को नहीं भी लिखे तो हम इसको ऐसा कर सकते हैं कि 663.82 लिख सकते हैं। बराबर। अब अगर हम 2 भी 5 से लेस देन है तो हम ऐसा लिख सकते हैं 663.88। बराबर। और इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 6 पॉइंट मतलब 4.0। बराबर। या ऐसा लिख सकते हैं, मतलब क्या आ गया 4664 प्लस 1। बराबर। मतलब क्या 663 इधर। बराबर। अब अगला देखो, द सेक्सटेंट इज यूज टू मेजर। अब देखो, ये जो टर्म है वो टर्म तुम्हें पता होना चाहिए, वो हाइट के लिए यूज होता है। किसी भी मतलब ट्री का हाइट, बिल्डिंग का हाइट, किसी भी चीज का अगर तुम्हें हाइट लेना है तो ये टर्म यूज होता है। अगला देखो, यू मेजर टू क्वांटिटीज एज ए। देखो, हमने इधर क्या किया, 2 क्वांटिटीज दी गई है। कौन सी ए दिया गया है 1 मीटर प्लस माइनस 0.2 मीटर। बराबर। बी दिया गया है 2 मीटर प्लस माइनस 0.2 मीटर, इतना ही है। और हमें इसके ऊपर से ये पूछा गया है कि रूट ऑफ ए प्लस बी बताना है। बराबर। रूट ऑफ ए प्लस बी क्या आने वाला है। तो देखो, अब हम पहले रूट ए बी निकाल लेते हैं। सॉरी, ए प्लस बी नहीं है, ए इंटू बी है ना। बराबर। तो ए इंटू बी बताना है। तो हम पहले ए की वैल्यू ले लेते हैं 1 एंड बी की वैल्यू अगर हम ले ले 2, देन यहाँ पे एक रूट ऑफ ए इंटू बी की वैल्यू आने वाली है रूट ऑफ 2। बराबर। रूट ऑफ 2 क्या आएगा 1.414। और इसी को हम ऐसा लिख सकते हैं कि 1. बराबर। इसमें कोई दिक्कत तुम्हें नहीं होनी चाहिए क्योंकि आसान है।
मतलब 2 × 1 मतलब 2 बराबर। और √2 की जो वैल्यू होती है वो हमें पता होनी चाहिए। अब देखो, अब इसको हम राउंड अप करके 1.4 लिख लिया। अब तुम्हें पता होना चाहिए एरर के रूप में, मतलब एरर्स के अगर तुम फॉर्मूले देखो, हमने जो वन शॉट बनाया है आप देख सकते हैं यूनिट ऑफ मेजरमेंट पे, तो फॉर्मूला होता है एडिशन सब्ट्रैक्शन में डेल ऑफ ए अपॉन ए प्लस इधर इधर क्या आएगा 1/2 आएगा बराबर, और आगे डेल बी बाय पी बराबर। अगर हम इसका सॉल्यूशन अगर ले तो क्या आएगा, तो ऐसा कुछ आने वाला है। तो देखो 1/2, अब देखो ये जो x है तो x की कीमत यही वाली है बराबर। तो देखो क्या है डेल ऑफ ए, मतलब ए में कितना एरर है, इधर दिया गया है 0.2 और इधर 1 प्लस इधर 0.2 और डिवाइड में फिर इधर बराबर। अब अगर हमें डिनोमिनेटर सेम करना है तो हम क्या करेंगे, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब क्या है 0.4/2 प्लस 0.2/2 बराबर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2 0.6 बाय बराबर, मतलब क्या 0.3 बाय बराबर। अब यहाँ तक आ गया कि डेल एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा 0.3/2 इंटू एक्स, और एक्स की जो वैल्यू है 0.3/2 इंटू 1.4, और अगर हम इसका डिवाइड करें तो आएगा इंटू 0.7 और क्या आएगा 0.21 बराबर। तो यहाँ पे हमारे पास एक वैल्यू आ गई है, वैल्यू क्या आई, तो x इक्वल टू मतलब x मतलब क्या है √a इंटू बी, इसकी वैल्यू आई 1.4 मीटर प्लस और माइनस 0.2 मीटर बराबर, मतलब क्या आखिरी वाला बराबर। अब अगला देखते हैं, द प्रेशर ऑफ, देखो अब प्रेशर दिया गया है, प्रेशर कितना दिया गया है कि 10⁶ डायन सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर, पर सेंटीमीटर होगा इज इक्वल टू। अब इसको हमने देखो यहाँ पे यूनिट्स दिए गए हैं, हमें न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में चाहिए। अब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में अगर हम देखें तो हमें पता है कि 1 पास्कल कितना होता है, 1 पास्कल होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और अगर हम इसको देखें तो हमें पता होना चाहिए यूनिट्स क्या होते हैं बराबर। अब देखो तो अब हम डायन का यूनिट लिख लेते हैं, तो हमें पता होना चाहिए 1 न्यूटन इक्वल टू क्या होता है 10⁵ डायन, मतलब 1 डायन इक्वल टू क्या आएगा 1/10⁵ न्यूटन, मतलब 10⁻⁻⁵ न्यूटन। एंड अगर हम मीटर का देखें, सेंटीमीटर इधर बराबर, तो हमें पता होना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर 2 मिनट, तो देखो और यहाँ पे तुम्हें पता होना चाहिए कि 1 मीटर इक्वल टू क्या होता है 100 सेंटीमीटर बराबर। तो हमें 1 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या आएगा, तो आएगा 1/10, तो 100 मीटर मतलब 1/10 का स्क्वायर मीटर, मतलब 10⁻⁻² ऑफ मीटर। अब हम इसमें प्रेशर भी लिख लेते हैं, प्रेशर क्या है 10⁻6 डायन और पर सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर, मतलब अब
10 टू द पावर 6 वैसे के वैसे 1 डायन इक्वल टू क्या है इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब क्या 10 टू द पावर -2 मीटर का ब्रैकेट स्क्वायर बराबर। वैसे के वैसे रख दिया। अब इधर क्या आया 10 टू द पावर 6 इंटू 10 टू द पावर 5 इंटू 10 टू द पावर -4 और इधर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बराबर। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि 5 और -4 मतलब क्या +1 बराबर। तो यहाँ पे बराबर है, सॉरी इधर ये -1 है ना, -5 है। तो देखो क्या आएगा, तो इधर 1 मतलब 10 इंटू 10 टू द पावर -4 कुछ गलती हो गई है, देख लेते हैं। 10 टू द 5 पर हम देखें इधर -1 आएगा, सॉरी यहाँ पे +1 +4 होने वाला है बराबर। 2 का -2 का स्क्वायर +4 बराबर। तो ये -1 मतलब ये हम देखो यहाँ पे समझाता हूँ क्या आएगा। तो इधर देखो इधर 10 है, 10 टू द पावर अगर 6 है, देखो -1 और 5 इंटू 10 टू द पावर -1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मतलब क्या हुआ। देखो 2 का स्क्वायर तुम्हें पता होना चाहिए +4 ही आता है बराबर, मुझसे यहाँ पे गलती हो गई थी। तो यहाँ पे आ गया 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मतलब क्या 10 टू द 5 कौन सा है, ए वाला बराबर। 10 टू द 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बराबर। 1 न्यूटन क्या कितना होता है 10 टू द पावर 5 डायन, और 1 मीटर कितना होता है 10 सेंटीमीटर, हाँ सॉरी 100 सेंटीमीटर बराबर। अब यूनिवर्सल टाइम इज बेस्ड ऑन, अब तुम्हें इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई नहीं है, अब एक सेंटेंस है बराबर। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, यूनिवर्सल टाइम इज बेस्ड ऑन। अब अगर पूरे यूनिवर्स का अगर टाइम देखें, यूनिवर्स मतलब हम यहाँ पे रहते हैं, हम भारत में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, तो इंडिया का टाइम किस पे डिपेंड करता है कि इंडिया की लोकेशन कहाँ पे है, कहाँ पे, अर्थ पे। अगर अर्थ पे डिपेंड है तो इधर भी किस पे डिपेंड होना चाहिए, अर्थ पे। तो ये वाला आंसर जो आएगा क्या होगा, रोटेशन ऑफ द रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस बराबर। 7 विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी रिगार्डेड एज इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो पता होना चाहिए ये जो है इनएक्सेसिबिलिटी ये रिलेटेड नहीं है, रिगार्डेड नहीं है, आप इसको ध्यान में रख लीजिए। अगर ये सेंटेंस आए तो इसका आंसर यही होना चाहिए, इसमें कुछ ज्यादा बताने वाला कुछ नहीं है, सिंपल वर्ड से। अगला देखो 8 वाला, यंग मॉडुलस ऑफ स्टील। अब देखो स्टील का यंग मॉडल दिया गया है, कितना है 1.9 इंटू 10 टू द पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बराबर, कितना दिया गया है। अब इसको हमें सीजीएस में कन्वर्ट करना है, किसमें, डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में बराबर। अब यहाँ पे दिया गया है 1 न्यूटन इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डायन, एंड इधर और दिया गया है 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा 10 टू द पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर, ऐसा दिया गया है। अब देखो ये न्यूटन पर मीटर में, तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा न्यूटन का और मीटर स्क्वायर की वैल्यू डाल देंगे। तो देखो 1.9 इंटू 10 टू द पावर कितना है 11 इंटू न्यूटन की वैल्यू कितनी है 1 न्यूटन की 10 टू द पावर 5 डायन इंटू न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब मीटर का स्क्वायर आने वाला है, तो यहाँ पे 1 मीटर स्क्वायर ऐसे भी ले सकते हैं हम। तो 1 मीटर स्क्वायर मतलब क्या 10 टू द पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर, ऐसे ही लेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा 1.9 इंटू 10 टू द पावर 11 इंटू 10 टू द पावर 5 इंटू 10 टू द पावर -4 डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर, ऐसा आने वाला है। तो 1.9 वैसे के वैसा रहेगा इंटू, अब देखो 11 और 5 कितना आएगा 16 में से 4 निकाल दिया 10 टू द पावर 12 बराबर, डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर। मतलब आंसर क्या कौन सा आने वाला है
सी वाला। आसान है। तो हम अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ क्वांटिटेटिव एंड हाँ विच ऑफ द पेयर्स ऑफ क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट्स आर प्रॉपरली मैच। अब देखो सीधा सीधा है, यहाँ पे अगर तुमने डायमेंशन देखे होंगे तो डायमेंशन क्वांटिटी दी गई है, सॉरी अगर यहाँ पे दो क्वांटिटी दी गई है हर पेयर में, तो दो क्वांटिटीज के कौन से डायमेंशन से डायमेंशन क्वांटिटी है वो मैच करती है, ये तुम्हें बताना है, बराबर। तो यहाँ पे जो है एक ही मैच कर रहा है, प्रॉपरली मैच होता है, वो है मैग्नेटिक फ्लक्स पर वेबर पर मीटर स्क्वायर का। अगर तुम देखो तो तुम सवाल मतलब मैच करके देख सकते हो, तुम्हें जो चार्ट होता है डायमेंशन का उसमें मिल जाएगा, इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, बराबर। अब अगला देखो, द मीन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इज 10 to the power सॉरी ऑब्जेक्ट इज 5 सेंटीमीटर विच इज द फॉलोइंग मेजरमेंट इज मोस्ट एक्यूरेट। अब देखो बहुत आसान सवाल है, क्या बताया गया है कि 5 सेंटीमीटर दिया गया है, तो 5 सेंटीमीटर के लिए सबसे एक्यूरेट कौन सी चीज होने वाली है। देखो 5.9 सॉरी 4.9 5.25 5.4 और 4.805। अब देखो सबसे एक्यूरेट मतलब 5 के लिए सबसे मोस्ट एक्यूरेट। अब देखो ये दोनों तो ग्रेटर है, बराबर। ये देखो 8 दिया गया है, इधर 9 दिया गया है, तो तुम्हें देख के पता चल रहा है कि 4.9 ये आंसर है, बराबर। क्योंकि 4.9 के सबसे पास कौन है, 5 के पास 4.9, बराबर। तो अगला जो सवाल है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज रिप्रेजेंटेड बाय। अब तुम्हारे लिए ये होमवर्क है, बराबर, ये होमवर्क है, तो तुम्हें ये करना है। और हम कल मिलेंगे नए वीडियो के साथ, इसके साथ अगले और 10 सवाल करेंगे हम, डेली 10 सवाल। अगर तुम्हें पसंद आता है तो तुम कमेंट बॉक्स में जरूर बोलिए। अगर तुम्हें कोई इम्प्रूव चाहिए, मुझे कुछ ये बदलना चाहिए, ये पढ़ाने का ये तरीका बदलना चाहिए, तुम बता सकते हो। अगर तुम्हें कोई किसी टॉपिक पे, फिजिक्स में से किसी भी टॉपिक पे या मैथ में से मैथ के किसी भी टॉपिक पे अगर कोई वीडियो चाहिए हो तो मैं उसका एक्सप्लेनेशन दे सकता हूँ, तो तुम मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना तुम्हारे दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें भी पता चल सके कि हमने ऐसा कुछ स्टार्ट किया है। तो थैंक यू, मैं आपसे विदाई लेता हूँ, धन्यवाद।